आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी एक सैड न्यूज के बारे में बात करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक सैड न्यूज बहुत ज्यादा आई है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और जो नए लॉ ग्रेजुएट्स अभी नई नई प्रैक्टिस करना चालू हुए हैं या फिर जो नए एडवोकेट्स बने हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सैड न्यूज है। वो उनके कैरियर से रिलेटेड एक न्यूज आई है और बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। आप सभी लोगों को खैर पता भी लग गया होगा, लेकिन डिटेल में बताने के लिए, हिंदी में बताने के लिए मैं आपके सामने सारी न्यूज आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको बात समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मेन बात आती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बाकी की जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उन दोनों ने आपस में एक सहमति ली है कि हाँ, कि जो फेवर है, मतलब सहमति मतलब फेवर है उन तीनों का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और सारी के सारी स्टेट बार काउंसिल्स का, कि हम सारे के सारे लोग मिलकर ये मानते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक जुडिशरी के एग्जाम में बैठने के लिए। कोई भी नया लॉ ग्रेजुएट अपनी एलएलबी की डिग्री पास करता है तो उसको मिनिमम 3 साल तक कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एज एन एडवोकेट। उसके बाद जाकर वो जज का पेपर दे पाएगा, यानी कि लोअर जज का पेपर दे पाएगा, जुडिशरी का पेपर वो दे पाएगा। पहले क्या होता था कि कोई भी बंदा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है, जैसे कि उसने अपनी एलएलबी की डिग्री पास करी है तो वैसे ही वो जुडिशरी का एग्जाम देता था। जैसे कोई भी स्टेट की नोटिफिकेशन आती थी तो वहां पर वो जाकर अपना जज का पेपर दे सकता था, सिविल जज का जो जूनियर डिवीजन सेकंड क्लास का पेपर होता है। लेकिन बार काउंसिल ने ये फेवर में एक बात रखी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक फेवर में बात रखी है, साथ ही में सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल्स ने भी एक सहमति रखकर एक बात रखी है कि हाँ, 3 साल का हर एक लॉ ग्रेजुएट को एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस चाहिए, जब भी वो जुडिशरी का पेपर दे पाएगा। अब इसके अंदर इन्होंने बोला क्या है कि कोई भी नया लॉ ग्रेजुएट है और उसने एग्जाम दिया, अच्छे से पेपर की तैयारी करी और अपना एक पेपर क्रैक करा जुडिशरी का, तो जब वो जुडिशरी की पोस्ट पर बैठता है, जब वो जुडिशियल ऑफिसर बनता है, तो उस केस के अंदर ऐसा पाया गया है कि वो जो है उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में वो इनकैपेबल भी होते हैं मैटर्स को हैंडल करने के लिए, वो थोड़े से अच्छी इफेक्टिव तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं कोर्ट के अंदर मैटर को, जितना एक एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर हैंडल कर पाएगा। तीसरी बात, वो एक इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर उनका होता है हर एक केसेस को लेकर। जैसे जुडिशियल ऑफिसर जो नया नया लॉ ग्रेजुएट, उसने मेहनत करी, अपनी पढ़ाई के अंदर पेपर निकाला, पेपर क्रैक करा, जब वो जज की पोस्ट पर बैठते हैं तो उनके पास ये 3 कमियां ऐसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने प्रेस नोट के अंदर बताई है मेजर तौर पे, कि एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास बहुत कम होता है, दूसरा इनकैपेबल होते हैं वो मैटर्स को हैंडल करने के लिए, तीसरा इम्प्रैक्टिकल उनके पास बिहेवियर वो रखते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के डेकोरम के अंदर। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल ने आपस में सहमति के साथ ये बोला है कि इसी वजह से डीले बहुत ज्यादा हो रहा है, केसेस डिस्पोज ऑफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर। अब सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर जो लोअर जुडिशरी इसको बोला जाता है, तो उसके अंदर वही जजेस बैठते हैं, वही जुडिशियल ऑफिसर्स बैठते हैं जो सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेपर अपना क्रैक कर कर आए होते हैं। तो इसी वजह से डीले और डिस्पोजल ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में देखा जा रहा है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की भी एक सही बात है कि जो नया लॉ ग्रेजुएट अभी एलएलबी की डिग्री पूरी करके आया है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी है, उन्होंने अपना जुडिशरी का पेपर क्रैक करा है, जुडिशियल ऑफिसर का, जुडिशियल जज बनने का एग्जाम जो है क्रैक कराया है, तो उस केस के अंदर उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने आप का टाइम जो है कोर्ट के अंदर तो स्पेंड करा ही नहीं है, इन्वेस्ट करा ही नहीं है। इसी वजह से उनके पास बार के अंदर जो जज के अंदर एज अ एडवोकेट उनके पास एक्सपीरियंस तो कम होगा ही होगा। तो इस वजह से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और बाकी की सारी स्टेट काउंसिल्स ने अपना एक फेवर रखकर ये बताया है, इसी वजह से ये ग्राउंड बताया है। तो फाइनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आखिर में क्या बोला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है कि भाई हमारे को ये रिक्वायरमेंट रखनी है कि मिनिमम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए अगर आपको जुडिशरी के एग्जाम के अंदर किसी भी कैंडिडेट को बैठना है। तो ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा दुख भरा है जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, और जो नए एडवोकेट्स हैं जिन्होंने अपनी नई नई प्रैक्टिस चालू करी है उन सभी लोगों के लिए, कि वो आखिर जिन लोगों की ड्रीम थी, जिन्होंने अपना लॉ का कोर्स ज्वाइन ही इसलिए करा था कि भाई मैं अपनी लॉ की डिग्री पूरी करके इस पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी करूंगा, इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर मैं अपने जज का पेपर की तैयारी करूंगा और जब डिग्री पूरी हो जाएगी फिर मैं जुडिशियल ऑफिसर बन पाऊंगा। अब वो उनकी जो ड्रीम है और उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना 3 साल उनको कोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम के अंदर अपीयर हो पाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ एप्लीकेशन फाइल हुई है, अभी एक्चुअल में ऑफिशियली तौर पे कोर्ट की तरफ से डिसीजन आना बाकी है, अभी केस चलेगा, उसका डिसीजन आखिर में जो आएगा वो मैं आपको वीडियो के थ्रू डिस्क्लोज जरूर करूंगा।
तो अभी जो मेन बताने वाली थी बात ऑफिशियली तौर पे प्रेस रिलीज हुई है, तो वो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आती है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस में लिखा भी होता है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लीन भाषा में आपको समझाने आया था कि आपको अभी मैं बता रहा हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अभी फाइल करी है, अभी ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। डिक्लेयर जब होगा जब एक्चुअल में कोर्ट ऑर्डर करेगा, जो डिसीजन आएगा। तो जैसे भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, तो मैं आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड कराऊंगा सारी की सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि जो भी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई है वो आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।